नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई अत्यंत शांत, सरल और भला इंसान बार बार आहत होता है, तो एक दिन वो अचानक बहुत शांत हो जाता है। न शिकायत, न आरोप, न आंसू, बस एक गहरी चुप्पी। ये चुप्पी साधारण नहीं होती। ये उस दीपक की तरह होती है जो आंधी में भी जलना जानता है, लेकिन शोर नहीं मचाता। आज हम इसी मौन की शक्ति को समझेंगे और गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन के प्रकाश में जानेंगे कि यह खामोशी क्यों कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का शिखर है। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जान लिया, उसे दुनिया को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जब कोई नेक इंसान बार बार गलत समझा जाता है, तो वो एक समय बाद सफाई देना छोड़ देता है। इसलिए नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो समझ जाता है कि जहां समझने की इच्छा ही नहीं, वहां शब्द व्यर्थ हैं। ये मौन हार नहीं, ये विवेक है। सामान्य मनुष्य चोट लगने पर प्रतिक्रिया करता है। वो आवाज उठाता है, तर्क देता है, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भीतर से जाग चुका होता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो चयन करता है। बुद्ध ने इसे ही प्रज्ञा कहा है। वो व्यक्ति देख लेता है कि ये लड़ाई जीतने लायक है या नहीं, और अक्सर वो पाता है कि कुछ लड़ाइयां जीतकर भी आत्मा हार जाती है। जब अच्छे लोगों का भरोसा टूटता है, तो वे तमाशा नहीं करते, वे चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बुद्ध का महल छोड़ना। बुद्ध भागे नहीं थे, उन्होंने उच्च सत्य के लिए निम्न सुखों का त्याग किया था। उसी तरह एक सज्जन व्यक्ति भी उस रिश्ते, उस नौकरी या उस माहौल को छोड़ देता है जहां उसका सम्मान नहीं होता। ये पलायन नहीं, आत्मरक्षा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको लगातार नीचा दिखा रहा है, आपकी मेहनत का श्रेय ले रहा है। एक दिन आप अचानक प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। सामने वाला सोचता है, इसे क्या हो गया? दरअसल आप जाग चुके होते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर जगह न्याय नहीं मिलता और हर व्यक्ति बदलने योग्य नहीं होता। बुद्ध कहते हैं, मूर्ख से बहस करना स्वयं मूर्खता है। अच्छे लोग दर्द को हथियार नहीं बनाते, वे उसे शिक्षक बना लेते हैं। वे उस अनुभव को अपने भीतर एक चेतावनी की तरह सुरक्षित रखते हैं। वे भूलते नहीं, पर जलते भी नहीं। यही स्मृति है जो आपको दोबारा उसी आग में हाथ डालने से रोकती है। ये स्मृति आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि सतर्क बनाती है। जब वे दूर होते हैं, तो नफरत से नहीं, उदासीनता से। नफरत भी एक बंधन है, उदासीनता मुक्ति है। जब किसी के होने या ना होने से आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए, तब समझिए आप स्वतंत्र हैं। बुद्ध ने इसे ही उपेक्षा कहा, नकारात्मकता से प्रेमपूर्वक दूरी। रिश्तों में ये अक्सर देखा जाता है। एक व्यक्ति सब सहता रहता है, समझाता है, निभाता है, और फिर एक दिन अचानक शांत हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति भीतर ही भीतर विदा ले चुका होता है। यही मोहभंग है। जब मोह टूटता है, तो दुख भी टूट जाता है। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि वे चोट खाकर भी बुरे नहीं बनते। जैसे चंदन को जितना घिसो, उतनी खुशबू देता है। वो अपनी करुणा नहीं छोड़ते, बस उसका दुरुपयोग बंद कर देते हैं। वो अपनी रोशनी अब उन्हीं को देते हैं जो उसे समझते हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग यही सिखाता है, ना अत्यधिक सहनशील बनो, न कठोर। सीमाएं तय करो। जहां शांति खतरे में हो, वहां से हट जाना ही धर्म है। ये स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है, क्योंकि अशांत मन कभी किसी का भला नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के युग में भी यही सत्य है। जब लोग अपशब्द कहते हैं, ट्रोल करते हैं, तो जवाब देना जरूरी नहीं। ब्लॉक करना, इग्नोर करना, ये भी वैराग्य है। अपनी ऊर्जा बचाना भी साधना है। जब अच्छे लोग अकेले होते हैं, तो वे टूटते नहीं, वे बनते हैं। वो स्वयं पर काम करते हैं, अपने शरीर, अपने ज्ञान, अपने हुनर पर। वे अपनी प्रगति को अपना उत्तर बनाते हैं, क्योंकि सफलता सबसे शांत लेकिन सबसे तीखा जवाब होती है। वे जानते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। कर्म अपना हिसाब स्वयं करता है, इसलिए वे बदला नहीं लेते, वे बस आगे बढ़ जाते हैं। उनका जीवन शिकायतों से नहीं, सृजन से भर जाता है। अंततः ये मौन उनकी ढाल बन जाता है। ये उन्हें दुनिया की गंदगी से बचाता है। वे कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहते हैं। उनका वॉकआउट उनकी हार नहीं, उनकी नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज ऐसे किसी मोड़ पर हैं जहां आपकी अच्छाई को कमजोरी समझा जा रहा है, तो रुकिए, शोर मत कीजिए, बस खुद को बचाइए, अपनी राह बदल लीजिए। याद रखिए, आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुंचा हो, तो इसे संभाल कर रखिए और याद रखिए, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। नमो बुद्धाय।